अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए चिकन की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ेदार डिश होती है। तो मैं आज ये चिकन की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। और आइए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और मैं बताती हूँ कि इस चिकन की रेसिपी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है, सबसे पहले मेरे पास चिकन 1 kg। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 छोटे छोटे टमाटर थे जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और यहाँ एक बोल, जो छोटा बोल है मेरे पास, वो दही है। अच्छा, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ कटी हुई हरी मिर्चें हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें बादियान का फूल है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, जायफल है। और ये सब के जिस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मेरे पास ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 3 अदद छोटी प्याज थी जो मैंने थोड़ी ना बारीक काटी है। अच्छा, और यहाँ इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, ठीक है। आपने देखा मेरे पास ना कुटी हुई मिर्चें हैं इसमें, ना मेरे पास पिसी हुई मिर्चें। तो आइए, अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़, यहाँ मेरे पास ½ कप जो है ऑयल है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है जिसमें मैं यह ½ कप ऑयल डालूँगी, ठीक। अच्छा, ये गरम हो जाए तो फिर मैं आपसे आगे की रेसिपी शेयर करती हूँ। हाँ, तो यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें जो मैंने खड़े गरम मसाले दिखाए थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए, इसको क्रैकल होने देंगे और थोड़ी आंच को स्लो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे मसाले, अच्छा, इसके साथ ही हम 3 अदद जो हमने प्याज काटी थी वो हम ऐड करेंगे। अच्छा, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, कोई कलर नहीं देना है, बस थोड़ी सी पिंक होगी। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आगे का पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी। ये चिकन करी जो है ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है। आप लोग इसके हर स्टेप को फॉलो करें और बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक कीजिएगा, ठीक है। अब हमारी प्याज ज़रा हो जाए तो फिर मैं आपसे आगे की पॉइंट जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, जो हम चिकन करी बना रहे हैं उसमें लास्ट के लिए हमें जो मसाले चाहिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और ½ टीस्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून मेरे पास वो क्या नाम है, खोपरा है और मेरे पास 1 टीस्पून तिल है। अच्छा, अब हम इसको जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। जब बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे, जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको दरदरा सा थोड़ा सा हम उसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। जब तक हमारी प्याज हो रही है, देखिए, जब तक हमारी प्याज हो रही है तो हमने यहाँ एक पैन चढ़ाया है। हम ये सारे मसाले जो है ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो देखिए, ये हमने जो है ये सारी चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं और अब हम इसका चूल्हे को ऑफ कर देंगे, फ्लेम को, ठीक है। और अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। अच्छा, जब तक हमने अपने मसालों को ड्राई रोस्ट किया उतनी देर में हमारी ये प्याज हो गई। देखिए, मैंने कोई ब्राउन नहीं की, हमारी प्याज जो है पिंक है। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है। आपके पास अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसके लिहाज से अपने मसाले बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें
अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको 7 से 8 मिनट जो है अच्छी तरीके से इसको जो है भूनूंगी, सॉरी, ठीक है। इसको भून कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे 7 से 8 मिनट जो है भूनते हुए हो गए। आप ये देख सकते हैं कि हमारी चिकन का जो है वो कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब इस पॉइंट पर मैं सिर्फ हरी मिर्चें डालूँगी। ये मेरे 6 से 7 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने कट कर लिया है। अच्छा, इसके साथ ही मैं हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ये क्या नाम है, नमक डालूँगी, ठीक है। अब नमक डालकर इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको फिर भूनूँगी, ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें, हल्दी और नमक डालकर मैंने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई किया है, ठीक है, भुना है। अब इस पॉइंट पर मैं एक ये दही डालूँगी, ठीक है। दही डालूँगी और दही डालकर भी इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने दही डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, चला दिया है। और अब इस पॉइंट पर मैं ये जो है टमाटर का पेस्ट डालूँगी, ठीक है। ये टमाटर का पेस्ट चला गया। अच्छा, अब हम इसमें कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ ये दही और टमाटर के पानी में पकेगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरीके से जो है चला देती हूँ। ये देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कलर कितना प्यारा है, इसलिए कि इसमें कोई रेड मिर्चें कोटी हुई या पिसी हुई नहीं गई हैं, सिर्फ हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, ठीक है। आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जब तक हमारी ये चिकन गल रही है, इसको मैं ढक दूँगी और स्लो आंच कर दूँगी, ठीक है। ये तकरीबन हमारी जो चिकन है 15 मिनट में गल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, जब तक हमारी चिकन गल रही है तो मैंने जो ना मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट किए थे, इसको मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो ये देखें, मैंने जो ड्राई रोस्ट किया था सारा मसाला वो मैंने जो है दरदरा सा मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, जिस पॉइंट पर मैं ये डालूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी हमारी जो चिकन है वो गलने पर रखी हुई है, बिल्कुल स्लो स्टीम पर। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम अपना जो है चिकन करी का जो सालन है उसका ढकना हटाकर हम चेक करते हैं। हमने बीच में भी चेक किया था, हमारी चिकन जो है वो टेंडर हो गई है। तो अब हम इसका चूल्हा थोड़ा, आपको इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, तो हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके इसके पानी को रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर आपसे बाकी का प्रोसीजर हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। ये पानी ज़रा खुश्क हो जाए उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो अब आप यही देख सकते हैं कि अब जो चिकन का पानी है वो खुश्क हो गया है। और अब इस पॉइंट पर हमने जो मसाले दरदरे पीसे थे, खोपरा, ज़ीरा और धनिया वगैरह, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा जो ये मसाला जा रहा है, इसी का सारा मज़ा जो है, ये चिकन जो मैं बना रही हूँ चिकन करी, इसका मज़ा इसी में है, इस मसाले में सारा मज़ा है। तो वैसे तो हम लोग ज़ाहिर प्याज भी डालते हैं, दही भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, लाल मिर्चें, नमक सब डालते हैं, वो सब डाला हुआ है लाल मिर्चों के अलावा। लेकिन जो ये मैंने मसाला पीसा है, ये आप ज़रूर इसको, ये सारे मसाले जो है दरदरे भून के दरदरे से पीसे और पीस के इसमें ऐड करें, तो आप खुद बताएंगे कि कितने मज़े का इस मसाले की वजह से हमारा जो चिकन करी है बहुत मज़े की है। तो अब मैं इसको डालकर थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी 5 से 6 मिनट, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सालन में से, साबुत धनिए की और जो पिसा हुआ बुरादा होता है उसका, खोपरे का वो, और काली मिर्चों की इतनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे तो आप मेरी बात को मान जाएंगे कि ज़बरदस्त सालन बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये हमारा सालन तकरीबन भून चुका है, सिर्फ 2 मिनट और मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी ऐड होगा, ज़्यादा पानी नहीं ऐड होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने सालन को भून लिया है। अब इसमें मैं सिर्फ 1/4 कप जो है पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी देखिए मैंने नहीं ऐड किया। ये देखें,
सही है। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी और बाकी मैं आप गार्निशिंग में सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। अच्छा, अब मैं इसको मिलाकर अच्छी तरीके से और इसको दम पर रख देती हूँ, फिर मैं डिश आउट करते हुए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो आए अब हमारी जो है ये स्पाइसी नो स्पाइसेस चिकन करी जो है वो रेडी है और इसको दम भी हो गया है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद इसकी गार्निशिंग करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमारी नो स्पाइसेस चिकन करी बनकर रेडी है और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप लोग भी बनाएं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। घर वाले यकीनन तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रहेंगे। और सबसे बेहतरीन बात इसमें ये है कि ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है और मुझे आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी के लिए फ़ीडबैक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी इस रेसिपी को आपने किस तरह बनाया। अच्छा, और सबसे अहम बात ये है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।